देखो कितना प्रयास करते। तो महापुरुषों ने कुछ इशारा किया, जरा उस इशारे को सुन लीजिए आप। जय गुरुदेव। कह रहे हैं जीवात्मा सुरत रहो, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। मेरा मृत्यु मंडल में आने का कोई दूसरा काम नहीं। मैं न राजपाट लेने, न धन दौलत, न मान सम्मान अधिकार ये करने नहीं आया हूं। ये सब काल के फंसाने का सामान है। मैं उस सामान को न देने आया हूं, न सामान को लेने आया हूं। मैं तो तुमको इस काल के कर्मों के जाल से निकालने आया हूं। और तुम कैसे निकलोगी तो देखो पूरा भेद बताएंगे कि अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। कहते हैं कितने युग निकल गए इसी भूल भरम में, अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक को पहचाना नहीं, उनके भेद को जाना नहीं कि वो कहाँ बैठे हैं और कैसे मिलेंगे, हम कैसे वहां पहुंचेंगे। तो समझा कि एक वचन कैसे करें कि उम्र गई सब बीती प्रेम में, उम्र सब बीती प्रेम में। प्रेम प्रीतम नहीं जानी, पिया को भेद न जानी। प्रेम प्रीतम नहीं जानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। कहते जब जब जन्म मिला, जिन जिन योनियों शरीरों में मिला, सारी उम्र ऐसे बीत गई। लेकिन मालिक का पिया प्रीतम का न तो प्रेम बताया किसी ने, न मिलने का रास्ता बताया। सारी उम्र कहते व्यर्थ में चली गई। आगे क्या कह रहे कि कसक न कबहू उठी, भला कस मेल मिलानी। कसक न कबहू उठी, भला कस मेल मिलानी। अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। कहते उनके प्रति पीड़े तड़प, कोई पीड़ा ही नहीं उठी। जानकारी के लिए कोई पीड़ा नहीं पैदा हुआ, अंदर में कोई भाव ही नहीं बना। और कहते कि फिर कैसे मेल मिलाप हो, क्योंकि बिना पीड़ा तड़प के तो कुछ मिलता नहीं है। सबने यही कहा कि मतलब बिन रोए नहीं पाई हो साहब का दीदार। कहते बिना आंसू गिराए बिरह का आंसू गिराए बिना, कहते वो प्रीतम नहीं मिलता है। अब संसार के लिए हमारे पास बहुत आंसू, जरा से किसी ने कह दिया फट से आंसू निकल आया। लेकिन तुमको संतों की बात कभी नहीं लगती। इधर उधर लोगों ने कुछ कह दिया, उनकी बात लग गई और फट से रोने लगे, आंसू बहाने लगे। लेकिन कितने दिनों से महापुरुष कह रहे वो वचन तुमको नहीं लगते, वो लग करके तुम्हारे अंदर से विरह का आंसू नहीं निकल रहा। और कहते कि हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए। हंसे खेले प्यू मिले तो कौन सुहागन हो। बिना रोए तो कोई चीज नहीं मिलती। यहाँ भी, यहाँ जब बेटी का विवाह कर देते हो, बेटी जानती है कि पति भी अच्छा है, मकान दुकान सब कुछ है, फिर वो चलने की बात रोती क्यों है? ये रोने का कारण क्या है? ये है पहचान कि ये संसार का नकली प्रीतम पति मिला, वो बगैर रोए नहीं मिला।
तो असली जीवात्माओं का मालिक पिया प्रीतम क्या बिना विरह के आंसू गिराए मिल जाएगा? तो कितनी बड़ी पहचान है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मन तरंग असवार उठे हैं, मन तरंग असवार उठे, भोग हित फिरत भुलानी, भोग हित फिरत भुलानी, पिया को भेद न जानी, भोग हित पिया को भेद न जानी, भोग हित फिरत भुलानी, पिया को भेद न जानी। हो गई तो फिरत भुलानी, पिया को भेद न जानी, अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लोग में भुलानी, पिया को भेद न जानी। दिन रात मन की तरंगों में भूलते रहे, मन तरंगे उठाता रहा, उन भोगों की तरंगों में हम फंसते रहे, डूबते रहे, उछलते रहे, बूढ़ते रहे, लेकिन उसको नहीं पाया, उसकी कभी फिक्र नहीं, अपने घर की कभी फिक्र नहीं हुई कि हमारा घर किधर है, कहाँ सच्ची सुख शांति मिलेगी। कहते हैं कि जब तक पिया प्रीतम का भेद बताने वाली संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ये तुम्हारा भ्रम भूल कोई दूर नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं, साधु संत की वचन सुने नहीं, साधु संत की वचन सुने नहीं, साधु संत के वचन सुने नहीं, साधु संत के वचन सुने नहीं, चित्त दे न सुने कानी, चित्त दे ना सुने कानी, पिया को भेद न जानी। चित चित नहीं देत सुने कानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। प्रभु समझा के कह रहे पहले तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, इस युग में किसी युग में संत आए नहीं थे, तो अंत कथा अंत भी नहीं मालूम था कि जीवात्मा गंध यहाँ से कैसे होगा, कैसे निकलेगी। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुष आए तो उनके वचन कोई मानता ही नहीं है, कानों से तो सुन लेते लेकिन मन से पकड़ते नहीं, मन स्वीकार करता नहीं। तो कहते जब तक उन वचनों को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तब तक तुम अपने घर कैसे जाओगे। और तो कोई पिछले वचन पढ़ करके याद करके रट करके तो घर आप नहीं पहुंच सकते। तो कितना कहते तुम कान से उनके वचनों को सुनते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। अगर ध्यान देके सुनो तो धीरे 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 ये वचन तुमको हर तरफ से बचाकर अपने घर की तरफ पहुंचाएंगे। आगे क्या कहें कि तन धन साधन साधे और सब, तन धन तन धन साधन साधे और सब, और दूसर नहीं कोई मानी, और दूसर नहीं कोई मानी, पिया को भेद न जानी। और दूसर नहीं मानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। केवल
केवल शरीर और मन को खुश करने के लिए आपने साधन अपनाए। इन्हीं साधनों के कारण वो फंस गया, रुक गया। और जो वचन तुमको अपने घर जाने के संत महापुरुष सुनाए, उनको आपने पकड़ा नहीं, उनको अपना आधार बनाया नहीं। अभी मन का आधार केवल भोगों का है, सामान का ही है, और दिन रात उन्हीं की याचना कामना वंदना करते रहते। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, जबकि यहाँ कुछ बनने वाला ही नहीं। जो बना है सब बिगड़ने वाला। अगर ये समझ में आ जाए ये सब बिगाड़ है, तो फिर तुम उस बिगाड़ की तरफ कभी नहीं जाओ। लेकिन अभी समझ रहे हो हम ये बना रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, पति पत्नी रिश्ते बना रहे हैं, इसी में पूरा जीवन चला गया और बना बनाया कुछ नहीं। अरे ये कोई बनने बनाने वाला, ये तो सब बिगड़ने वाला। जब शरीर बिगड़ने वाला और शरीर से संबंधित जो सामान बनाओगे साधन, वो सब बिगड़ जाएगा। कैसे, किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि जीवत पशुवत फिरे मरे सब, 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 सब भर में ये खानी पिया को भेद न जानी, सब भर में यही खानी पिया को भेद न जानी, अब लव भर में भुलानी पिया को भेद न जानी, कहते हैं जीवन मिला तो पशुवत, पशुओं की तरह। जैसे 6 कर्म पशु भी करता है, आहार निद्रा भय मैथुन कि खाना पीना सोना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये पशु भी कर रहा है। अगर तुम वहीं तक सीमित हो, उन्हीं कर्मों तक सीमित हो, तो ये मानव कर्म नहीं है। मानव कर्म प्रभु प्राप्ति का है, कि प्रभु की प्राप्ति के लिए आपको ये शरीर दिया गया। अगर सब शरीरों से प्रभु प्राप्ति हो जाती तो मानव तन क्यों आपको दिया जाता? क्योंकि ये तन 5 तत्वों से भरपूर है, पूरा है। ये 5 तत्व वाला 5 नाम की साधना कर सकता है, 5 मंजिल मुकाम को तय करके अपने घर पहुंच सकता है। अन्य योनियों को अधिकार नहीं है। जीवात्मा तो सारे शरीरों में है, लेकिन कोई 1 तत्व का शरीर, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, और मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। ये पंच भौतिक शरीर 5 नाम की साधना कर सकता है। इसलिए इसको अधिकार मिला है कि तुम मानव शरीर से अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिल सकते हो, अपने घर जा सकते हो। लेकिन जब मिलाने वाले संत महापुरुष हो जाएं, उनसे मिल लो, वो तुम्हारे बन जाए, तुम उनको अपना बना लो। तो अपना तुम कैसे बनाओगे? आदेश हुकुम का पालन करो। जब आदेश हुकुम का पालन करोगे वो उनके हो जाए। उनके यहाँ कोई जात पात, छोटे बड़ी, गरीब अमीर, कोई रूप रंग की बात नहीं होती, केवल बात जीवात्मा की करती हो, और जीवात्मा सब में समान रूप थे। तो कैसे समझा के एक जीव को कैसे खड़ा करेंगे कि जीवन पशुवत फिरे मरे सब, सब अपना जीवन पशुओं की तरह व्यतीत कर रहे हैं। वही खाने पीने सोने में, बाल बच्चे पैदा करने में, इसके अलावा वो कर्म नहीं जाना जो सत्कर्म को, जो मानव तन के लिए अधिकार मिला है। कि सत्कर्म 7वां कर्म क्या है? इस 7वें कर्म को केवल मानव जीवन में ही किया जा सकता है। वो 7वां कर्म है कि प्रभु प्राप्ति, कि आत्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। उन पहुंचाने वालों से मिल लो, उनको अपना बना लो, तो तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें फिर क्या करना? वो जब घर जाएंगे तुमको साथ चले जाएंगे। वो तो मतलब यानी केवल समझने की बात है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं समझ पाए तो और कठिन। और तरह तरह की शंकाएं तुमको समझने नहीं देती। एक काल का सामान है शंका, कि किसी तरह इसको समझने मत दो।
लगने मत दो, सच्चाई के रास्ते पर चलने मत दो। अगर सारी जीवात्मा यहां से चली जाएंगी तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। कितनी उसको चिंता, काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुणों ज्यादा चिंता संत महापुरुषों को निकालने की है। ये दोनों की होड़ है, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब आप किस पारी में खड़े हो? काल की पारी में, दयाल की पारी में? तुम चलने की तैयारी में हो कि यहाँ और फंसने रहने की तैयारी कर रहे हो? एक मकान बन जाएगा, नहीं दूसरा और बन जाए, तीसरा और बन जाए, इतना ये हो जाए, उतना हो जाए। ये फंसाने का सामान तैयार करो कि निकलने की तैयारी करते? अभी तक जीव यही नहीं समझ पाया कि हमको निकलने की तैयारी कराई जा रही कि फंसने फंसाने की। फंसने फंसाने की तो फंसे थे पहले से, फिर निकालने वाले को आने की क्या जरूरत थी? क्यों रास्ता बताया उन्होंने? कहा कि जब सत्संग सुनोगे, वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, अपने जीवन का आधार बना के एक एक वचन को निकालोगे, तब सब समझ में आ जाएगा। कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते हो, बहुत सरल भाषा, जो बिना पढ़ा हो वो भी पढ़ लेता है। भी भगवान प्राप्ति में पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत? भगवान प्राप्ति में कोई पढ़ाई लिखाई, कोई भाषा, कोई रुपया पैसा, कोई धंधा, कोई जात बिरादरी की जरूरत थोड़ी पड़ती है। उसमें तो निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन। साफ साफ शब्दों में कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावे। कितना साफ, कुछ नहीं करना है। कहा कि इस मन को निर्मल पवित्र बनाओ। तो यहाँ तो कोई साबुन तैयार है ऐसा नहीं जिससे तुम मन का मैल धो दोगे, या कोई पानी यहाँ बाहर का मल को धोगे। कहना नहीं, सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को संत महापुरुषों के वचन मिल जाए और सत्संग गंगा में नित्य स्नान करने का मौका मिल जाए तो धीरे धीरे कर्मों की गंदगी उतर जाती है। और कोई रास्ता यहाँ नहीं उतारने का। अगर पूजा पाठ से कर्मों की गंदगी उतर, सब लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी की नहीं उतरी। और बढ़ गए, इतनी बढ़ गई कि देखिए कितनी खराबी आ गई, कितनी परेशानी आगे खड़ी हो गई। पूजा पाठ ने कुछ तुम्हारा काम किया? पूजा पाठ ने कुछ सहयोग दिया? कोई बीमारी परेशानी हैरानी को मतलब दूर किया? वो तो सब और ज्यादा आ गई आप पर। कि इसका मतलब हम लोग पूजा भी करना नहीं जानते। पुण्य जा, बड़े साफ साफ पुण्य जा। जब पुण्य के जा माने भाव पैदा हो, पुण्य के, सेवा के, दया के, प्रेम के, निर्मलता के, चरित्रता के जब भाव पैदा हो, अरे तभी तो पूजा प्रारंभ होती है। लोगों बेचारों ने पूजा भी नहीं जानी, तो इनको ये भी नहीं पता है कि इसलिए कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहा कि हमको कौन पाएगा, कौन प्राप्त करेगा? जिसका मन निर्मल, पाक, साफ, पवित्र। आज मन सबकी गंदी है, कैसे आप पाओगे? तो मन को धोना है, तन को नहीं। तन की उजरी मन की मैली, तो कहते कि कैसे जाएगी, कैसे घर पहुंचेगी? तो आप शरीर की तो शुद्धता बहुत करते हो, ये साबुन लगाया, ये लगाया, वो लगाए, कपड़े पहने, जेवर पहना, ये सब सजाते हो इसको। लेकिन मन को सजाने की कभी कोशिश की है? और बिगाड़ सारा मन का है। बाहर भी बिगाड़ रहा, अंदर भी बिगाड़ रहा। अंदर में सलाह देता, बाहर में करवा देता। जो तुम्हारा बिगाड़ कर रहा है उसके पीछे पड़ो। महापुरुषों ने क्या कहा? तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं, तुम्हारा कोई आलोचक नहीं। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजरा। अब कोई शारीरिक विधि यदि मतलब उपाय आपको नहीं करना है, केवल शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। तो पीछे कैसे पड़ोगे? कहते नाम की तलवार लेकर। ये नाम धारदार तलवार है। नाम ऐसा धारदार तलवार है कि मन की सारी कमजोरी को और सारी उद्दंडता को, ये उच्छृंखलता को सब समाप्त कर देगा। कितनी बड़ी चीज आपको मिली, लेकिन अभी आपने उसको समझा था। अभी तो उसके बारे में कहा जा रहा है, सत्संग जल जो कोई पावे। जिस किसी पर उनकी दया हो जाए और जिसको सत्संग जल मिल जाए
और सत्संग जल का पान कर ले तो उसकी शुद्धता हो जाएगी। सुनने के लिए नहीं कहा, कहा सत्संग जल जो कोई पावे। बात मिलने की, तुम सुनने की बात समझते, सुनते सुनते कितना समय निकल गया, कुछ नहीं हुआ। सुनाने वाला भी मतलब थक गया और सुनने वाले को समझ ही नहीं पाए, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो कहा सत्संग सुनने का विषय नहीं, कथा वार्ता सुनी जाती और सत्संग किया जाता। जब करोगे वो करने का फल मिलेगा आपको, नहीं करोगे तो कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं, केवल मन को पवित्र रखना। और मन इतना गंदा हो चुका है, इसको पवित्र करना जीव की बस की बात रही नहीं है। लेकिन कहा अरे जब तुम वचनों को मान लोगे उनसे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं, केवल वचनों का आदेश का पालन करना। अब कोई आदेश आ जाए फट से चल पड़ो, समझ लो कि हमारा कोई काम होना है, इसलिए हमें आदेश दिया जा रहा। आदेश का मतलब ही होता सत्य देश जाने का आदेश निर्देश होता है। लेकिन सत्य देश हम कैसे पहुंचेंगे? पहले काल माया के देश से निकले तो तभी तो पहुंचोगे आप। तो निकालने का रास्ता यही है, यही तुमको सेवा सिखाई जाएगी, वो भी परमार्थी सेवा। स्वार्थी सेवा तो आप रोज करते हो, घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों के लिए मकान बनाना, दुकान बनाना, ये करना वो करना, ये तो सेवा आप रोज करते हो। लेकिन परमार्थी सेवा आपने कहाँ किया? परमार्थी सेवा का मतलब जिस सेवा से तुमको भी लाभ मिले, तुम्हारी सेवा से कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए, ये तुम्हारा परमार्थ है। कितने बड़े काम का इशारा। यहाँ जो भी आप सेवा करते हो सब परमार्थ है। अभी ये थोड़े लोग थे, इनको मौका मिल गया सेवा का। अगर भीड़ हो जाती तो मौका नहीं मिलता आपको मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए देखा गया था कि भाई बिना बुलाए कितने आएंगे, क्या इनको फिक्र है, इनको कोई चिंता है जाने की, सत्संग सुनने की? कुछ नहीं। कितने लोग आए देखिए आप, कह रहे थे लो यूट्यूब पर डाल दे, हमको नहीं, ये नहीं करना। जरा देखा जाए भी किनको किनको सत्संग की लपक चाह है, इच्छा है। कौन अपने घर जाना चाहता है, कौन अपने कर्मों की रिहाई छुट्टी कराना चाहता है। तो मतलब ये तो देख लिया जाए। तो इन्होंने तो मेहनत, किनका तो काम हो गया, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसे घर बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, बगैर इसके कोई कुछ दे नहीं सकता, नहीं तो आधार खत्म हो जाएगा। तो ये देखा गया था भी अब की बार इस कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे बिना बुलाए, तो जाना जाए कि हाँ आपको चिंता है, आपको चाह है, इच्छा है, आपको अपने घर जाने की फिक्र है, यहाँ से चलने की तैयारी करने में आपको लगन है, ये सब देखा जा रहा। लेकिन कितने लोग आए देखिए आप, बता दे इतनी भीड़ हो जाती, यहाँ बैठने जगह नहीं मिलती, सब सेवाएं बंद हो जाती, इतने लोगों को कहाँ सेवा मिलती? तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको सेवा मिली। और कहा कि उनके भागे जाग जिन्हें गुरु सेवा मिली, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको परमार्थी सेवा मिल गई। और आप रहते रहते उब जाते हो कि रोज सेवा, ये नहीं देखा रोज कर्म किए हो तो उनकी कैसी कटाई छटाई होगी। एक कर्म आप बर्दाश्त नहीं कर सके, सजा दी जाए उसकी, तो तुमको तो माफी कराने का आदेश है कि माफी हो जाएगी तुम्हारी। तो जो सेवा आप करते हो सब परमार्थी सेवा। अब ये प्रेमी खाद ला रहे हैं, कितने दूर से जाते हैं, भरते हैं, ढोते लाते हैं, कितने जन्मों के कर्म कट रहे हैं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। क्योंकि ये जो तुम लाओगे, इस भूमि में जो भी पैदा होगा वो सब भंडारे में जाएगा, आपके काम आएगा, और भविष्य में लाखों लोग आएंगे उनके काम आएगा। कितनी बड़ी सेवा का आधार, और कुछ खर्चा नहीं, केवल शारीरिक संतोष आपसे कराया जा रहा, धन की कोई सेवा नहीं दी जा रही, क्योंकि शरीर से ही ज्यादा पाप हुए। तो शरीर से ऐसी सेवा में लगा दिया जाए, धीरे धीरे आप पाप के झड़ जाए, पाप झड़ जाए फिर गंदगी नहीं तो घर चढ़ पड़े, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर कोई कर्म बाकी रह गया, कितनी तुम पूजा पाठ साधना करो, उधर वो बैठा है काल, वो दरवाजे पर उसने ड्यूटी लगा रखी, धर्मराज दरबार में सबका झारा दे, सबकी तलाशी लेता कि तुमने मृत लोग मंडल में आके कोई ऐसा कर्म किया जिसका भी बकाया रह गया,
तो जब तक वो नहीं पूरा करोगे नहीं जाने दूंगा। संत महापुरुष सारे कर्म कर्जे को निपटाने का पहले काम करते हैं, और कर्जा हट गया फिर क्या देर लगेगी। रोके तो तुमको कर्म कर्जा ही है, जो जो कर्म किए हैं वही कर्म रोके हैं कि हमारा कर्जा दिए जाओ तब जाओ, तुम मना थोड़ी करते। लेकिन तुम कर्म कर्जा कैसे निपटा सकते हो भाई? रुपए पैसे धन दौलत तो दे दोगे, लेकिन जो कर्म किए वो कैसे कर्जा निपटाओगे? मान लो आपने कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दी, कैसे कर्जा निपटाओगे? लेने मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दी, कैसे आप कर्जा निपटाओगे? इनको गाली दी, इनको अपमान किया, इनकी निंदा की, इनकी बुराई की, ये कर्जा कैसे निपटाओगे? इनको मारा काटा सताया अपमानित किया, ये आप कर्म कर्जा कैसे निपटाओगे? इसे निपटाने के लिए संत महापुरुष आए और आपको सीधा रास्ता, सरल रास्ता बता दिया कि सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो। भजन जब होगा जब सेवा करोगे। सेवा से मन की मैल धुलती है, मन का मैल हटता है, मन कमजोर होता है, तब आपका साधना में लगेगा। बगैर सेवा के तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। और सेवा में तुम जी चुराते हो, इधर उधर बैठ जाते हो, उधर बैठ जाते हो। देखा सब जा रहा है, ऐसा मत समझो, तो छिपके बैठ के तो दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन तुम अपना ही नुकसान करते हो। जितनी सेवा हो जाए, जितने कर्म कर जाए, उतनी जल्दी अपने घर की तैयारी हो जाए। तो यहाँ तो इस तैयारी में लगा गया और तुम उसमें आनाकानी करते हो, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे भाई, यही करते करते तो जीवन निकल गया। कितने बार आपको जीवन मिला, लेकिन ये काम का अवसर नहीं मिला। परमार्थी सेवा कराने वाले नहीं मिले, ना आए, तो ये सब यही जीव तो बेचारे भटक गए। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे धनी माने बादशाह सब नरकों में पड़े, जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला उनको नहीं, कोई नहीं बचाने वाला। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई ऐसा कोई कर्म ही मत रहो जो तुम्हारी पर मार पड़े जम की, सारे कर्मों कर जाए यही निपाट दो। कहा मैं सेवा के द्वारा सब तुम्हारे कर्म कर्जे का निपटारा करा दूंगा, लेकिन तुम सेवा का मतलब समझो। जैसे आवाज मिले फट से भाग चलो कि हमारा काम होने का समय आ गया, हमें कोई न कोई सेवा मिल रही। पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हट जाए छोटी सी सेवा से, लेकिन तुम उस पर तमाम तरह के अपने मन को लगाते रहे तो बुद्धि को ये नहीं ठीक, वो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। अरे ऐसा वैसा नहीं है तो फिर कैसा है? क्या कैसा वो तुम जानते हो? आगे समझा के क्या कह रहे हैं, देखो एक ही वचन को, इस नर तन का मूड कदर कुछ, इस नर तन का मूल कदर कुछ, इस नर तन का मूड कदर कुछ, इस तन का मूल कदर कुछ, और कुछ भी मर्म नहीं जानी, कुछ भी मर्म नहीं जानी, पिया का भेद न जानी, कुछ भी मर्म नहीं जानी, पिया का भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। देखो संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं, अरे मूढ़ अज्ञानी, अब तो इस नर्तन की कदर कर, इसी शरीर से मालिक मिलेगा, इसी शरीर में जीवात्मा बैठी, इसी में जीवात्मा को जगाने की युक्ति देने वाले संत महापुरुष मिलेंगे, रास्ता दे देंगे, और इसी शरीर से जाने का रास्ता है, मिल जाएगा। कहा इसकी कदर कर, इस मानव शरीर बड़े भाग से मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा। तुम समझते हो अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसे नहीं। कबहू कर करुणा निर्देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो तन हमें आपको दे देते कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर से अपनी जीवात्मा का काम करें। जीवात्मा के जानकार संत महात्मा की तलाश करना, वो मिल जाएंगे, रास्ता दे देंगे, फिर रास्ते की कमाई करना शुरू कर देना, और उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करके उन्हें अपना बना लो। बहुत सीधे सरल, उनको अपना बनाने में कोई खर्चा नहीं, रुपया पैसा उनको चाहिए नहीं,
कोई सामान उनको चाहिए नहीं, तुम्हारा कोई रूप रंग उनको चाहिए नहीं। उनको तो सिर्फ जीवात्मा से रिश्ता है और वो तुम्हारे अंदर बैठी है, इसलिए तुम्हारे शरीर से रिश्ता बना देते कि चलो भाई इसी शरीर में इसको ज्ञान करा दो, जानकारी दे दो, नाम का रास्ता इसे पकड़ा दो। तो क्या कह रहे हैं कि इस नर्तन का मूड कदर कर, अरे मूड अज्ञानी, इस शरीर की कदर कर, एक बार ये निकल फिर नहीं मिलेगा। अब इस बीमारी में, प्राकृतिक प्रकोप में करोड़ों शरीर चले गए, क्या इनको दोबारा मौका मिलेगा? फिर कितना बड़ा नुकसान कि जो शरीर मिला वो ऐसे ही चला गया। गंदा खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्म करते करते तुमने अपने आप को खो दिया और करोड़ों चले गए एक झटके में। इस विश्व में करोड़ों, कितने करोड़ चले गए, और वो पत्थर, ईंट पत्थर का मंदिर तो फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार चला गया फिर नहीं मिलेगा। कितना भारी नुकसान, इस पर किसी की दृष्टि नहीं है। ना कोई महात्मा चाह रहा, ना कोई नेता समझ रहा कि मनुष्य शरीर की कीमत क्या है। ये मंदिर है, इसी में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, अगर एक बार ये निकल गया फिर आपके हाथ नहीं लगेगा। लेकिन उनको इस बात की पकड़ नहीं, वो कुछ नहीं मानते, उन्हें कुछ जानकारी बिल्कुल इसके बारे में नहीं है। अध्यात्म अगर जान जाए तो भौतिक अपने आप ठीक हो जाएगा। भौतिक तो अध्यात्म से ही ठीक होगा, भौतिक भौतिक से ठीक नहीं होगा, उससे नहीं होगा। और करके इन्होंने देख लिया, ये साधन बना दे, वो साधन बना दे, ये दिला दे, वो बना दे, कुछ नहीं हुआ। कुदरत के एक झटके में सब खत्म, जितना इनका बना बनाए खेल सब खत्म कर दिया। और वो है, वो भी खत्म हो जाएगा अगर नहीं माने। और मानने की तो बहुत मुश्किल है कि मानेंगे। अगर रावण मान जाता तो लंका बच जाती, और अगर कंस मान जाता तो मथुरा बच जाती। लेकिन कहाँ माना, कोई नहीं माना। और उतने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये है नहीं जो इनकी समझ में संत वचन आ जाए। और जब तक वचनों के सुनोगे नहीं, कहीं से तुम्हारा बचाव हो ही नहीं सकता। बचने का रास्ता केवल संत वाणी ही है, उनके वचन ही है। जब सुनोगे, मानोगे, अपनाओगे तो जीवन का सुधार हो जाए। जीवन सुधर गया, सब कुछ सुधर गया, और तुम्हें क्या सुधारना है? अरे भाई मानो जीवन ही तो है, जीवन कैसे जिए यही हमें नहीं मालूम। और ये तीन चीजें, जन्म, जीवन और मृत्यु, हमारा जीवन जन्म मृत्यु के बीच में है। अब इस जीवन को मृत्यु तक जाने के पहले कितना संभाले, कितना सुधार कर ले, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, वो तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मृत्यु तक जाने के पहले हम इतना सुधार ले कि दोबारा मौत के हवाले होना ही न पड़े, इस जन्म मन के चक्कर में आना भी न पड़े। ये बात कौन समझ रहा है? ये तो सही अध्यात्म किसी की समझ में नहीं आ रहा। सब अपनी दुनियावी सांसारिक भौतिक बुद्धि में जुटे पड़े हैं, और उससे कुछ होने वाला है नहीं, और बिगाड़ हो जाएगा। अभी क्या, जो आगे परेशानियां आ रही, क्योंकि इनकी बुद्धि में अभी समझ नहीं आ रहा। और आएगा कैसे? अगर आ जाएगा तो ये धर्मवाणी से झूठी हो जाएगी। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका जिस समय जैसे विनाश होने को होता है, उस समय बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितना समझाओ? क्या रावण को कम समझाया गया था? क्या वो स्वयं कितना जानकार था? लेकिन समय के जगह नाम की महिमा और नाम को ले आने वाली शक्ति की महिमा को नहीं समझ पाया। इसी शंका में सोने की लंका चली गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो तुम लोग तो इतने धनवान, बलवान, बुद्धिमान हो नहीं, ये जानकारी तुम्हारे में तो बिल्कुल नहीं। तुम कैसे बचोगे? तो उनको अपने अचने बचने की चिंता न, कुर्सी की चिंता है। अरे कुर्सी क्या करेगी? जब शरीर नहीं रहेगा तो कुर्सी पर बैठेगा कौन बैठेगा? चिंता उसकी करो जो इस व्यवस्था को चलाएगा। जब चलाने वाला चला गया, प्रयोग करने वाला, उपभोग करने वाला जब मरीज सब गए, तो इस सामान का क्या होगा? फिर सामान तुम्हारे काम कहाँ आएगा? इतनी छोटी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई काम खराब नहीं होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है। आगे क्या कहें कि जा दिन ये तन
थक जाएगा, जा दिन तन थक जाएगा, जा दिन ये तन थक जाएगा। जा दिन ये तन थक जाएगा। नहीं पूछे कोई पानी, नहीं पूछे कोई पानी, पिया का भेद न जानी। नहीं पूछे कोई बानी, पिया का भेद न जाने। अब लव भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी। अब भुलानी, पिया का भेद। आज जिस दिन ये शरीर थक जाएगा, यानी लाचार मजबूर हो जाएगा, सारी इंद्रियां काम करने बंद कर देगी, फिर तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, न कोई सुनेगा न कोई मानेगा, क्योंकि तुम थक चुके हो। अब तुम कर नहीं सकते हो। यहां करके लोग मानना चाहते हैं, संत महापुरुष करके दिखाते हैं। वो भाषण स्पीच प्रवचन नहीं करते, वो जो करने जा रहे हैं उसकी भूमिका व्यवस्था बताते और आगे क्या करेंगे वो बताते, और पीछे क्या हुआ वो भी बता देते। वो मतलब यानी भूत और वर्तमान दोनों की जानकारी देते हैं, और इसी से भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य के निर्माण के लिए भूतकाल को भी समझाते, देखो वो नहीं माने थे उनको ये सजा मिली, वो नहीं माने उनको ये सजा मिली, और भाई तुम नहीं मानोगे तुमको ये सजा मिलेगी। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में से लिख दिया, ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुमने साधु संत महात्माओं के वचनों को न माना तो ये देश जल के खाक हो जाएगा। बताइए कौन इससे पढ़ रहा? कितनी पुरानी है, लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी रामचरितमानस, अगर इसको पढ़ लेते आज देश समाज परिवारों की और इंसानों की ये हालत नहीं होती। उन्हें बड़े साफ शब्दों में लिखा, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। कहा कलयुग में साधु संत महात्मा आएंगे सुधार के लिए, उनकी सुधार नीति को अगर लोगों ने न माना, न समझा, उन पर न विश्वास किया, तो ये देश समाज परिवार जल के खाक हो जाएगा। कितनी बड़ी भविष्यवाणी है, नहीं पढ़ पाए उसको। अब धीरे धीरे कुछ भविष्यवाणी लोग बता रहे हैं, पालन नहीं करे, खाली बताते बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने ये कहा, वही हो रहा वही हो रहा। अरे जब जान गए हो जो कहा हो रहा, तो आगे भी वही होगा जो उन्होंने कहा। तुम्हारा कहा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बनाई व्यवस्था कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था जानते ही नहीं हो। व्यवस्था का मतलब ही तो धर्म है, और धर्म कोई भाषण स्पीच प्रवचन नहीं है, व्यवस्था। तभी लिख के बताया गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे सदा कृपा सज्जन की पीड़ा। का सज्जनों की पीड़ा दुख हरने के लिए आते, धर्म की स्थापना के लिए आते, समझाने बुझाने पर जो लोग किसी तरह नहीं मानते तो उनको मार काट देते। लेकिन ये काल शक्तियों का इतिहास है। लेकिन कलयुग में काल शक्ति का इतिहास नहीं, दयाल शक्ति का इतिहास बनने जा रहा। इसी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वो पिछला इतिहास देखते हैं, उसी तरह कहते नहीं कलयुग में सतगुरु इतिहास बनेगा, सतगुरु की दया का इतिहास बनेगा, और ऐसा इतिहास होगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग थे द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। कहा बच्चा इसी भूमि पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये छोटी मोटी बात है तो बहुत बड़ी बात है। विश्व परिवर्तन, यहाँ तो हिंदुस्तान में परिवर्तन नहीं लोग कर पाए। इधर दक्षिण भारत चले जाओ, कोई राम का नाम नहीं लेता, कोई पूजा नहीं करता, और रावण की पूजा करते। कितने लाख वर्ष हो गए, अभी राम नाम का पूरा प्रचार नहीं हो पाया। और जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार कितने, यही 60-65 वर्षों में कितना हो गया, सारा विश्व जान गया है। अब सब यही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा वही हो रहा है, जो वो कहेंगे वही होगा। लेकिन तुमने न पहले सुना न आज सुन रहे हो, तुम्हारा कैसे होगा? अपने बनने की बात सोचो।
तो कहते हैं जिस दिन से शरीर थक जाएगा और एक थकेगा, उसे थके वाले शरीर को बुढ़ापा कहते हो। बुढ़ापा उसी का नाम है जब शरीर थक जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तब हम उसको कहते हैं बूढ़ा आपा। आपा माने घमंड, सब बूढ़ा माने डूब गया, खत्म हो गया। आंखों के देखने का घमंड खत्म, कानों के सुनने का खत्म, दांतों से खाने पीने का खत्म, पैरों से चलने का खत्म, हाथों से उठाने का खत्म, मन से संकल्प विकल्प का खत्म, और बुद्धि को निश्चय लेने याददाश्त समाप्त हो जाती है। ये सब जवाब देती इंद्रियां, काम करना बंद कर देती। उसी अवस्था को, आयु को हम लोग बुढ़ापा कहते हैं। कहा एक दिन ये शरीर थक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। शरीर रहते, शरीर में शक्ति रहते, तुम अपना भी काम कर लो, दूसरों का भी कर दो, दूसरों के लिए रास्ता बता दो, उनको रास्ते पर चला दो, तुम्हारा भी बन जाए उनका भी बन जाए, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा आपका। लेकिन ये जानकारी लोगों को है कहा अब लो भ्रम भुलानी। अरे अब तक चलो भूल भ्रम में तू फंसी रही, लगी रही, लेकिन अब तो भूल भ्रम खत्म करने वाला महापुरुष तुम्हारे लिए आ गया और वो युक्ति बता रहा है। उस युक्ति को